हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप आरएस की दे लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, हाई कोर्ट, चाहे जितनी दोस्तों राजस्थान की एग्जाम दे लेना, उन सभी के अंदर दोस्तों राजस्थान की हस्तकला से दोस्तों आपको 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हस्तकला के बारे में बताऊंगा और ये क्लास अपनी दोस्तों 20 से 25 मिनट के बीच में रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपने ये क्लास अगर पूरी देख ली तो दोस्तों आपका हस्तकला से संबंधित क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। और दोस्तों, कल मैं हस्तकला से संबंधित ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, 50 हस्तकला के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्थान की हस्तकला, ठीक है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट, ये आपको याद रखना है। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की हस्तकला। और हस्तकला में दोस्तों सबसे पहले यानी कि अपन कौन सी कला लेंगे? थेवा कला। हस्तकला का मतलब क्या होता है कि हाथ से बनाई जाने वाली वस्तु, ठीक है, वो होती है दोस्तों हस्तकला। जैसे कुम्हार है वो मिट्टी के घड़े का निर्माण करता है, सुनार है वो सोने की कारीगरी करता है। तो ये सभी है, ये सभी दोस्तों हस्तकला के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन कला लेते हैं थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रसिद्ध है दोस्तों प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ में भी एक सोनी परिवार है, वो दोस्तों ये कार्य करता है थेवा कला का। ठीक है, देखो थेवा कला का मतलब क्या होता है? कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण बनाए जाते हैं, यानी कि कांच में सोने की कारीगरी की जाती है, ठीक है, और उससे क्या बनते हैं? आभूषण। ठीक है, और इसका जो थेवा कला का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? वो है दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। और इसका जो प्रवर्तक है, यानी कि थेवा कला का जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो वो है नाथूजी सोनी, यानी कि वहां का जो सोनी परिवार है, ठीक है, वो इस कला का प्रवर्तक है। ठीक है, नाथूजी सोनी नाम याद रखना है। महेश राज सोनी को पद्मश्री भी मिल चुका है। जो महेश राज सोनी है, इनको दोस्तों थेवा कला के लिए पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। एक व्यक्ति था दोस्तों जिसका नाम था जस्टिन वर्डी, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। जस्टिन वर्डी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। जैसे कि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किसने बनाया, तो वो बनाया दोस्तों जस्टिन वर्डी ने। ठीक है, याद रखना है आपको, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। और महेश राज सोनी को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिला था थेवा कला के लिए, ये आपको याद रखना है। अगली जो अपनी कला आती है जिसका नाम है दोस्तों टेराकोटा। क्या नाम है? टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है कि मिट्टी को पकाकर उसके मूर्तियां और खिलौना बनाए जाते हैं, यानी कि मिट्टी को पकाकर उसकी दोस्तों मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं, वो होता है दोस्तों टेराकोटा। याद रखना है आपका। इसका जो मुख्य केंद्र है वो है दोस्तों मोलेला में। मोलेला कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। ठीक है, और यहाँ के मोहनलाल कुमावत को पद्मश्री सम्मान मिला है, याद रखना आपको। जो टेराकोटा के लिए दोस्तों मोहनलाल कुमावत को पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है, ये भी आपको याद कर लेना है दोस्तों। मोलेला कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में। ठीक है, और दूसरा इसका मुख्य केंद्र है हरजी, जालोर के अंदर। कहाँ पर? जालोर में, हरजी नामक स्थान पर। यहां पर देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। जालोर के अंदर दोस्तों देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों टेराकोटा का मतलब क्या होता है? मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं। तीसरा मुख्य केंद्र है इसका बड़ोपल हनुमानगढ़। ठीक है, यहां से प्राचीन काल की टेराकोटा प्राप्त हुई है, यानी कि यहां पर प्राचीन काल की टेराकोटा प्राप्त हुई है, लेकिन यह अब नहीं बनती। ठीक है, यहां पर पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना है, बड़ोपल हनुमानगढ़ में। 3 नाम आप ये आपको टेराकोटा से संबंधित याद रखने हैं, बड़ोपल, हरजी जालोर और मोलेला राजसमंद। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी कला आती है दोस्तों जिसका नाम है ब्लू पाटरी। और ब्लू पाटरी के बारे में दोस्तों आप सभी को पता भी होगा और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है, ब्लू पाटरी। ठीक है, इसमें देखना दोस्तों, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीली मिट्टी के चित्र बनाए जाते हैं, सॉरी नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं इस सफ़ेद बर्तनों पर। ठीक है, वो होता है दोस्तों ब्लू पाटरी। ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला रंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुख्य केंद्र, ब्लू पाटरी का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? जयपुर। ठीक है, और आप सभी को पता है कि ब्लू पाटरी के लिए कृपाल सिंह शेखावत को दोस्तों पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। ठीक है, ब्लू पाटरी के लिए दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। इन्होंने नीले रंग के अलावा अन्य रंगों का भी दोस्तों इसमें प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ब्लू पाटरी में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक पाटरी। ब्लैक पाटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है, ब्लू पाटरी जयपुर और ब्लैक पाटरी कोटा से। ठीक है, तो इसमें ब्लैक पाटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की, याद रखना है। नेक्स्ट है, अब देखो मीनाकारी। मीनाकारी गहने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों मीनाकारी का मतलब क्या होता है कि सोने के आभूषणों में रंग चढ़ाया जाता है। मीनाकारी का मतलब क्या होता है कि सोने के आभूषणों में रंग चढ़ाया जाता है, वो होता है दोस्तों मीनाकारी। हस्तकला में आता है, 5वें नंबर की अपनी हस्तकला है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो है दोस्तों जयपुर। ठीक है, मानसिंह जो आमेर के राजा थे, इन्होंने दोस्तों लाहौर से इसके कलाकारों को बुलाया था। मीनाकारी के कलाकार थे, लाहौर से बुलाए थे मानसिंह। ठीक है, मानसिंह ने बुलवाए थे दोस्तों। और देखो मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। कुदरत सिंह को दोस्तों मीनाकारी के लिए पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब अपनी 6 नंबर की हस्तकला आती है रंगाई छपाई, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई में दोस्तों सबसे पहले अपन अजरक प्रिंट लेते हैं। और अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बाड़मेर के प्रसिद्ध है। यानी कि अजरक प्रिंट का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? वो है बाड़मेर। और अजरक प्रिंट में दोस्तों नीले रंग का प्रयोग अधिक किया जाता है, यानी कि ब्लू रंग का प्रयोग है वो अधिक किया जाता है अजरक प्रिंट में। ठीक है, ज्यामितीय अलंकरण अधिक इसमें किया जाता है अजरक प्रिंट में। और तुर्की शैली का इसमें अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। किसमें? अजरक प्रिंट में। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। याद रखना, कई बार प्रश्न सीधा ही पूछ लेता है कि अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर की। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी आती है दोस्तों इसमें मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट है, ये भी दोस्तों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसमें काले व कत्थई रंग का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और अजरक प्रिंट ये भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो सांगानेरी प्रिंट। तो दोस्तों सांगानेरी प्रिंट के बारे में आप सभी को पता है कि सांगानेरी की बात हो रही है, तो दोस्तों सांगानेर कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, सांगानेरी प्रिंट, इसमें देखिए काले व लाल रंग का प्रयोग अधिक किया जाता है और मुन्ना लाल गोयल ने इसे प्रसिद्ध किया था। यानी कि सांगानेरी प्रिंट को किसने प्रसिद्ध किया था? मुन्ना लाल गोयल ने सांगानेरी प्रिंट को प्रसिद्ध किया था और इसमें काले और लाल रंग का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, सांगानेरी प्रिंट का मुख्य केंद्र कौन सा है? वो है जयपुर, याद रखना। नेक्स्ट फिर आती है दोस्तों इसमें बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट भी किस में आता है? जयपुर में। इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? जयपुर। ठीक है, आगे देखो बगरू प्रिंट में क्या होता है कि प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। बेल बूटे यानी कि फूल पत्तियों की इसमें छपाई की जाती है। ठीक है, बगरू प्रिंट जयपुर, यहाँ पर बेल बूटे यानी कि फूल पत्तियों की इसमें छपाई की जाती है। फिर आता है दोस्तों इसमें आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट। ठीक है, आजम प्रिंट है ये दोस्तों अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है और जाजम प्रिंट है ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आजम से यानी कि आजम में आ पहले आ रहा है और अकोला के अंदर भी आ पहले आ रहा है, तो यानी कि आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है और जाजम प्रिंट ये चित्तौड़गढ़ का
प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जाजम प्रिंट में क्या होता है कि गाड़ियां लोहार की महिलाओं के कपड़े इसी प्रिंट में बनाए जाते हैं। जो गाड़ियां लोहार होते हैं, ठीक है, जो गाड़ियां लोहार होते हैं उनकी जो महिलाओं के जो कपड़े हैं वो दोस्तों जाजम प्रिंट में ही बनाए जाते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों आता है अपना बंदेज प्रिंट। ठीक है, बंदेज प्रिंट है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और बंदेज प्रिंट को टाई एंड डाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाई एंड डाई कहा जाता है बंदेज प्रिंट को। अब उसके बाद में आता है दोस्तों लहरिया। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जयपुर और पाली का लहरिया प्रसिद्ध है। यानी कि लहरिया का मुख्य केंद्र कौन सा है? पाली और जयपुर। चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चुनरी है ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। याद रखना, चुनरी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट है ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट ये दोनों जयपुर के प्रसिद्ध हैं। आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। बंदेज प्रिंट ये जयपुर के प्रसिद्ध है। लहरिया प्रिंट है ये दोस्तों जयपुर और पाली के प्रसिद्ध हैं। और चुनरी प्रिंट है ये दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं हस्तकला में। 7वें नंबर की अपनी हस्तकला आती है जिसका नाम है बादले। और काफी बार परीक्षा के अंदर इसमें से प्रश्न पूछा जा चुका है बादले में से। ठीक है, कि बादले क्या है या बादले कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो बादले क्या है? बादले जिंक यानी कि जस्ते से बने बर्तन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। इसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक है, यानी कि एक जिंक निर्मित पानी की एक बोतल है जिसमें ठंडा पानी रहता है, वो होता है दोस्तों बादले। उसको अपन क्या बोलते हैं? बादले। इसका जो मुख्य केंद्र है वो है दोस्तों जोधपुर। याद रखना, बादले कहाँ पर पाए जाते हैं? जोधपुर में। और बादले क्या है? ये जिंक निर्मित एक पानी का बर्तन है जिसमें पानी ठंडा रखा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। काष्ठकला, काष्ठकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों काष्ठकला। रमकड़ा उद्योग है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रमकड़ा मतलब खिलौने, यानी कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों रमकड़ा उद्योग। ठीक है, खेसले, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? दोस्तों खेसले हैं वो लेटा जालौर के प्रसिद्ध हैं। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा जालौर के। पाव रिजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पाव रिजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जयपुर की रजाई है वो प्रसिद्ध है। कौन सी रजाई? पाव रजाई प्रसिद्ध है जयपुर की। ठीक है, आगे देखो दरिया। दरिया है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टाकला, नागौर, लवाण, दौसा और सालावास जोधपुर, इन तीनों स्थानों की दोस्तों दरिया है वो प्रसिद्ध है। यह आपको याद रखना है। देखो अपने 13 हस्तकला के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आगे देखो 14 नंबर की अपनी हस्तकला आती है गलीचे व नमदे। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों जयपुर व टोंक के प्रसिद्ध हैं गलीचे व नमदे। ठीक है, बीकानेर व जयपुर की जेल में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। गलीचे और नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों जयपुर और टोंक के। आगे देखो मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों जैसलमेर का प्रसिद्ध है मिरर वर्क। पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? पेच वर्क दोस्तों शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ठीक है, और गोटा किनारी, गोटा किनारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खंडेला सिक्कर कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला सिक्कर। और गोटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों किरण, बांकड़ी और लप्पा लप्पी, ये दोस्तों गोटा के प्रकार हैं। गोटा के 3 प्रकार हैं, किरण, बांकड़ी, लप्पा लप्पी। ये 3 प्रकार भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, गोटा किनारी कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला सिक्कर की। नेक्स्ट तारकसी के गहने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों तारकसी के गहने हैं वो नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। कहाँ के? नाथ द्वारा राजसमंद के। देखो चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं तारकसी के गहने। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। जो ये हस्तकला का टॉपिक है ये आपको पूरा देखना है,
पूरा देखोगे तभी ही का कल है वो आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तभी आप उनके उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखो कोटा डोरिया। कोटा डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कैथून कोटा और मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है दोस्तों कोटा डोरिया, यानी कि ये दोस्तों मसूरिया कला है कोटा डोरिया। ठीक है, जालिम सिंह झाला इसके कलाकार मंसूर अहमद को अहमदाबाद से लेकर आया था। ठीक है, यानी कि झाला जालिम सिंह ने कोटा डोरिया के कलाकार मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेकर आया था, इसलिए इसे दोस्तों मंसूरिया कला भी कहते हैं। ठीक है, और कैथून में विभीषण जी का मंदिर है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके हस्तकला से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ का। खेती के औजार ये दोस्तों नागौर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। कागजी बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अलवर के प्रसिद्ध हैं दोस्तों कागजी बर्तन। कोफतगिरी, कोफतगिरी यानी कि लोहे में सोने की कारीगरी, उसको बोलते हैं कोफतगिरी। इसका जो मुख्य केंद्र है वो दोस्तों जयपुर व अलवर है, जयपुर व अलवर, याद रखना। आगे देखिए तहनीसा। तहनीसा यानी कि पीतल में सोने की कारीगरी। तहनीसा किसको बोलते हैं? पीतल में सोने की कारीगरी को तहनीसा बोलते हैं, और इसका जो मुख्य केंद्र है वो दोस्तों जयपुर और अलवर में है। ठीक है, तहनीसा का जो मुख्य केंद्र है कौन सा है? जयपुर व अलवर। नेक्स्ट है नक्काशीदार फर्नीचर। नक्काशीदार फर्नीचर ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। नेक्स्ट है संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों संगमरमर की मूर्तियाँ। आगे देखिए अर्जुन लाल प्रजापत को इसके लिए पद्मश्री मिला था। अर्जुन लाल प्रजापत को इसके लिए पद्मश्री मिला था। ठीक है, संगमरमर की मूर्तियों के निर्माण के लिए अर्जुन लाल प्रजापत को पद्मश्री सम्मान मिला था। ठीक है, और संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अजमेर की मत कर देना। फर्नीचर है वो नक्काशीदार फर्नीचर है, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ये भी आपको राइट याद रखना है। ठीक है, आगे देखो मोजड़ी। मोजड़ी दोस्तों एक तो बड़गांव और एक भीनमाल, इन दोनों स्थानों की दोस्तों मोजड़ी प्रसिद्ध है। मोजड़ी मतलब जूतियां। ठीक है, जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीनमाल और बड़गांव जालौर की प्रसिद्ध है ये मोजड़ियां। ठीक है, बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? तो दोस्तों बीड़ी उद्योग है कहाँ पर? टोंक पर, टोंक में है। और बीड़ी किससे बनाई जाती है? तो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है बीड़ी। ठीक है, और नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है नस्वार। तो दोस्तों ये मैंने आपको हस्तकला से संबंधित सारी चीजें हैं वो करवा दी है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।